हेलो दोस्तों, ये जो खाद है इस खाद को आप अपने पौधे में दे देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से पौधे में फ्लावरिंग होगी। आने वाले गर्मी के मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खाद के ज़रिए अपने पौधे पे फूल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मिनी चांदनी का प्लांट। आज मैं मिनी चांदनी प्लांट के बारे में बात करूंगी। बात करने से पहले चलिए मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मिनी चांदनी का जो प्लांट रहता है लगभग सभी के घर में पाया जाता है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ढेरों इसमें फूल आते हैं। हज़ारों की संख्या में इसमें फूल खिलते हैं। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें इस टाइम अपने पौधे को तैयार कर देना चाहिए। मिनी चांदनी का जो पौधा ठंड के मौसम में इसका डोरमेंसी का समय चल रहा था, लेकिन अब इसका ग्रोइंग पीरियड आ गया है। आप देख सकते हैं सभी ब्रांच पे नई नई पत्तियां निकल आई हैं। अब इस ब्रांच को जो नई पत्तियां निकल रही हैं नए सूट से ग्रोथ करने के लिए हमें इस टाइम अपने पौधे को कुछ ऐसे काम कर लेने चाहिए जिससे कि हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होने लगे और आने वाले गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ही हम इससे फूल पा सकें। तो आप देख सकते हैं कि सभी ब्रांच पे कलियां भी आ चुकी हैं, लेकिन इन कलियों को तैयार करने के लिए हमें आगे खाद भी देना होगा। तो सबसे पहले आप जो पत्तियों को देख रहे हैं तो पत्तियां येलो हो रही हैं क्योंकि ये पुरानी ब्रांच है। हमें नई ब्रांच करने के लिए, नई ब्रांच को पाने के लिए हमें अपने पौधे को प्रून करना होगा। जब आप थोड़ा थोड़ा अपने पौधे को काट देंगे तो उसमें नई ब्रांच आएंगी और नई ब्रांच पर ही ज़्यादा कलियां बनती हैं। आप एक ब्रांच काटेंगे तो उसमें कई ढेर सारी ब्रांच आती हैं। तो ब्रांच को प्रून किस तरह से किया जाता है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा किस तरह से इसकी प्रूनिंग हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने पौधे को इस तरह से मैंने चेक कर लिया है। मिनी प्लांट का पौधा एक बॉल नुमा रहता है। आप इसको बॉल को शेप देते हुए अपने पौधे में अच्छी तरह से इसकी कटाई कर दीजिए। चारों तरफ से ऊपर ऊपर के टिप्स है आप उसको काट देंगे तो पौधा आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे कोई बहुत बड़ा बॉल रखा हो, इस हिसाब से आपका पौधा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने पौधे की सारी कटाई कर दिया है। बॉल नुमा को शेप देते हुए हमने इसकी कटाई कर दी। अब इसमें नई ब्रांच आएंगी और नई ब्रांच जब आती हैं तो पौधा बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है और एक ब्रांच में ढेरों ब्रांच निकलती हैं और नई ब्रांच पर ही कलियाँ फूल आते हैं। तो प्रून करने के बाद हमें अपने पौधे में अब इसके बाद क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इतने ढेर सारे ब्रांच को कट किया है और जो येलो पत्तियाँ थी इस टाइप की, अगर आपके पौधे में पत्तियाँ हो रही हैं, येलो पत्तियाँ हो रही हैं, तो ये सब पुरानी पत्तियाँ हैं। आप इसको काट कर ज़रूर ही निकाल दें। अगर आप उसमें छोड़ देंगे तो किसी भी तरह की कोई नई ग्रोथ नहीं आएगी और ना ही ज़्यादा उसमें फूल आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें कटिंग ज़रूर करना चाहिए। अब उसके बाद पौधे की मिट्टी को आप सफाई कर लीजिए। सफाई करने के बाद आपको अपने पौधे में गुड़ाई करना ज़रूरी है। आप जब भी किसी भी प्लांट की गुड़ाई करिए तो 1 से 2 इंच की इसमें गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए। पौधा डोरमेंसी में बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था। अब ये इसकी गुड़ाई इस समय आप कर देंगे तो जो पतले पतले रूट, काफ़ी ढेर सारे रूट फैल जाते हैं, तो गुड़ाई करने से सारे रूट कट जाती हैं और नए रूट फैलने का मौका मिल जाता है। जो नए रूट बनते हैं उनको फैलने का जगह भी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने गुड़ाई कर लिया है और बहुत ढेर सारी इसमें रूट थी। गुड़ाई करने से सारे रूट कट गई हैं। अब खाद देने के लिए हम इसमें जो मिट्टी है, मिट्टी को मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी, पॉट को थोड़ा खाली करूँगी, तब जाके मैं उसमें खाद दूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमने मिट्टी को निकाल लिया है और गमले को थोड़ा खाली कर लिया है। अब मैं इसमें खाद दूंगी। तो वो कौन कौन से खाद है चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये है वर्मिंग कंपोस्ट। आप कोई सा भी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपोस्ट को चारों तरफ मिला दिया है। अब इसके बाद इसमें 2-3 खाद मैं और मिलाऊंगी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधों को मजबूती देने के लिए। अब इसमें 1 चम्मच हमने बोन मील मिलाया है।
बोन मील पौधे के रूट को मजबूत करता है क्योंकि इसमें फास्फोरस और कैल्शियम रहता है, जिससे पौधे के रूट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। इसके बाद ये है 2 चम्मच नीम की खली। नीम की खली पौधे में किसी भी तरह का फंगल क्रिएट नहीं करता है। ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है, तो नीम की खली हमें ज़रूर पौधे में यूज़ करना चाहिए। और 1 चम्मच ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। पौधे को अगर आप प्रून करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इससे पौधे में किसी भी तरह का कोई शॉक नहीं लगता है। अब पौधे को अच्छी ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए हमने डीएपी का इस्तेमाल किया है। डीएपी में फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिससे पौधे की ग्रोथ, पौधे की फ्लावरिंग में ज़्यादा बूस्ट करता है। और मिट्टी को फंगस से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए यहाँ पर आधा चम्मच फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है। तो इन सभी खादों को आप अपने पौधे में दे देंगे तो आगे आने वाले गर्मी में बहुत ही अच्छी तरह से फूल आते हैं। तो खाद को आप इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको ऊपर से मिट्टी से ढक देना है। आप जब भी खाद दें तो खाद को मिट्टी से आपको ज़रूर ढक देना चाहिए। इस टाइम इस खाद का आप यूज़ करेंगे अपने पौधे में तो बहुत ही जल्दी से आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा और जो कलियां बनी हुई हैं बहुत तेज़ उसमें फूल आ जाएंगे, फूल खिलने लगेंगे। तो देखिए हमने खाद देने के बाद अच्छी तरह से मिट्टी का एक लेयर लगा दिया है। अब खाद देने के बाद आपको पानी ज़रूर दे देना चाहिए। तो पानी आप जब भी दीजिए तो पॉट को भर कर दीजिए ताकि ऊपर से नीचे की मिट्टी भीग जाए और पौधे में नमी बनी रहे। जब आपकी मिट्टी सूख जाएगी तभी आप दोबारा इसमें पानी दीजिएगा। मिट्टी को बार बार सौगी नहीं करना है, मिट्टी को सूखने देना है। जब भी आप पानी दीजिए तो भरकर ही दीजिए। इसके अलावा आप खाद और पानी देने के बाद आप अपने पॉट को इस टाइम धूप में ही रख सकते हैं क्योंकि मिनी चांदी का प्लांट धूप में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। उसके बाद किसी भी तरह का कोई कीड़े का अटैक ना हो, न्यू ग्रोथ जो स्टार्ट हुई है तो उस पर हम फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी पानी बनाकर अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने खूब अच्छी तरह से पौधे को नहला दिया है ताकि इसमें जो ग्रोथ आ रही है उसमें किसी भी तरह का कीड़ों का अटैक ना हो। और जो माइट लग जाते हैं तो उनका भी ये बचाव करता है। तो खूब अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया हमने। आप भी इस टाइम अपने मिनी चांदी के पौधे को इस तरह से तैयार कर सकते हैं, खाद दे सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं ताकि आने वाले गर्मी के मौसम में हम हज़ारों की संख्या में इससे फूल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही छोटी सी जानकारी थी मिनी चांदी के बारे में। आपको अगर ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर और कोई पौधे के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।